हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से बोलेरो के इसम पे वर्क करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था हमारे पास काफ़ी इसम आए हैं बोलेरो के रिपेयर करने के लिए। ये उनमें से एक है। ये इसम बिल्कुल फ्रेश है। हमने कस्टमर से बात करी है और उन्होंने बताया कि ये इसमें इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ऑब्वियसली, और बाकी सारी लाइटें हैं, स्कैन हो रहा है। बट उन्होंने स्कैनिंग रिपोर्ट, जब हमने स्कैनिंग रिपोर्ट मांगी तो वो हमें वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। आई थिंक उन्होंने मिस कर दिया स्कैनिंग रिपोर्ट। बट अगर स्कैनिंग रिपोर्ट मिलती है हमें तो जो काम है थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज स्कैनिंग रिपोर्ट से ही हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। तो स्कैनिंग रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जिस किसी को भी आप ईसीएम रिपेयरिंग करने दे रहे हैं तो उसे हमेशा स्कैनिंग रिपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। उससे वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, और स्कैनिंग रिपोर्ट से उन्हें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाता है कहाँ पर काम करना है। तो ये इस वीडियो में हमारे पास तो स्कैनिंग रिपोर्ट है नहीं, हम इसे ऐसे ही वोल्टेज वगैरह चेक करके इसके फॉल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्कैनिंग भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली टेबल पे बहुत से सेंसर्स लगे नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें लगी नहीं हैं, तो सारे फॉल्ट कोड आएंगे जो चीज़ मिसिंग है। तो कोई मतलब नहीं है टेबल पे स्कैन करके, हमें सब कुछ वोल्टेज के थ्रू ही पता करना पड़ेगा। अगर फॉल्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और भी। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसे विजुअली चेक करेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थोड़ी सी निकल गई है। कभी कभार जब ईसीएम ओपन करते हैं लोग तो स्क्रू ड्राइवर से बहुत सी चीज़ों को डैमेज हो जाता है, तो मे बी होपफुली ये भी हुआ रहेगा। और या तो फिर हमारे पास आने के बाद ये ईसीएम ऑब्वियसली कवर के साथ तो आए नहीं थे, विदाउट कवर आए थे हमारे पास, तो शायद उसकी वजह से ये डैमेज हो गया होगा। तो विजुअली ऐसा कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है एकदम क्लियरली। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डैमेज हो गई है आई थिंक, बस उसके अलावा और कुछ तो हमें नहीं दिख रहा। ओके, तो अब हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाईज आई थिंक आपको याद हो ही गई होगी अब तक, तो काफ़ी बार हमने ये सिम टेबल पर चेक किया है, और पिछले काफ़ी वीडियोस में हम ये सिम पर काम कर रहे हैं, तो अब तक तो सभी को पता चल गया होगा। ओके, तो ये हमने सप्लाई दिया, सप्लाई ऑन हो गई है। पहले से ही चेक करना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी कभार आईसियाँ बहुत ही गर्म होने लगती है, तो हम इसे ऐसे ही पहचान सकते हैं, क्योंकि सामने तो कुछ दिख रहा नहीं ऑब्वियसली। तो जब वोल्टेज जाता होगा तब कुछ आईसियाँ एक्ट अप करने लगती होंगी अपना। ओके, तो वही, ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है। ये ऐसी, ये इतनी गर्म होती नहीं है। मैं अपनी उंगली बिल्कुल भी नहीं रख पा रहा हूँ, अभी भी नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मैंने सप्लाई ऑफ कर दिया है। बाकी कुछ नहीं गर्म हो रहा है, यही ऐसी गर्म हो रही है। तो इसके वोल्टेज भी नहीं बनने चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो गई रहेगी तो इसके वोल्टेज भी नहीं बनेंगे। नहीं, 5 वोल्ट बन रहे हैं। थ्री 23 के हाई वोल्टेज भी बन रहा है। ऑफ करके ऑन करते हैं। ओके, 46 हाई वोल्टेज भी बन रहा है, बट ये
बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है एसी। जैसा कस्टमर का कहना है कि ऑब्वियसली गाड़ी स्टार्ट तो नहीं हो रही है, बट सब कुछ ऑन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हमें इशू टेबल पे दिखना ही चाहिए। फ़िलहाल तो कोई इशू नहीं दिख रहा है रिगार्डिंग, खाली ये एसी बहुत गर्म हो रही है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ़ करता हूँ, फिर से इसको ऑन करता हूँ और इसकी और वोल्टेज चेक कर दें। 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 6.5। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 6.5 6.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं इसको। ज़्यादा देर गर्म करना ही इशू हो सकता है, कहीं ज़्यादा ये ब्लास्ट ही ना हो जाए ऐसी, जैसा नॉर्मली हो जाती है बार थोड़ी सी ये फूट जाती है ऐसी, और उसके जैसे बोर्ड में पैड्स भी जल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर दो जगह हमें 5 वोल्ट्स के बजाय 6.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हैं, वो सारे सेंसर्स की सप्लाई होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई है। बाकी सारी सप्लाई सेम है, बाकी सारी सप्लाई ओके है, बट सिर्फ और सिर्फ वो दो सप्लाई का डाउट है। और ये आईसी बहुत गर्म हो रही है, तो ये आईसी हमारी ऑब्वियसली ख़राब हो ही गई है, क्योंकि ये गर्म भी हो रही है। और जहाँ 5 आने चाहिए वहाँ 6.5 वोल्ट आ रहे हैं। सप्लाईज जो है सेंसर्स को ज़्यादा दे रही है। तो मैं अब यहाँ पर दूसरी रेगुलेटर आईसी निकालूंगा, एकदम ब्रांड न्यू आईसी है। ये हम डालेंगे, उसके बाद इसका हीट टेस्ट करेंगे और सप्लाईज चेक करेंगे, और आई होप 99% हमारा काम हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आईसी लगाने के बाद। मैं आईसी इस बार ऑन कैमरा नहीं लगाऊंगा, ऑफ कैमरा लगा के चेक करेंगे। ओके गाइस, तो आईसी हमने यहाँ पर लगा दी है, कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब एक बार चेक करेंगे सप्लाई देके। एक बार हीट टेस्ट करूँगा। ओके गाइस, ये ऐसे गर्म तो हो रही है, बट पहले जितनी बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही। यस, अब मैं काफ़ी देर तक इसमें हाथ रख सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़। या तो अब हम इसकी सप्लाईज भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ 3.5 वोल्ट बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले 6.5 वोल्ट बन रहे थे, अब 5 वोल्ट बन, और यहाँ पर 5 वोल्ट्स बन रहे थे पहले भी। तो हमारा ये आईसी ख़राब थी, हमने दूसरी आईसी डाली। एक बार हाई वोल्टेज चेक करेंगे। यस, ओके, तो अब हमारे हिसाब से ये ईसीएम बन गया है। इसमें सेंसर की वोल्टेज की सप्लाई ज़्यादा थी, इसकी वजह से ऑब्वियसली गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और अब 99% ये ईसीएम रिपेयर हो गया है। एक बार गाड़ी में डाल के चेक करेंगे तभी हम कंफर्म बोल पाएंगे, बाकी ज़्यादातर तो काम हो ही जाता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कांटेक्ट करना है तो नंबर दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, टाइटल में भी डाल दूँगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन के लिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।